प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आज हम जिस प्रकार से बात करने वाले हैं कि प्याज में जब हम लगाई का कार्य कर रहे होते हैं उस समय हम लोगों को किस प्रकार से और क्या बेसल डोज में देना चाहिए, जिससे हमारी जो नर्सरी है वह भी खेत में जाकर ना सूखे और वहाँ पर जैसे ही हम उसमें पानी पिलाते हैं और पानी पिलाने के बाद वो स्पीड से ग्रो करे। तो आज हम हमारे इस वीडियो में इसी प्रकार से बेसल डोज के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं किसान मित्रों को। जिन किसान मित्रों को बेसल डोज, प्याज की खेती तो सभी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्याज आपने जैसे तैसे नर्सरी कहीं से भी लिया और खेत में जैसे तैसे बनाकर उसको लगा दिया। तो इसकी तैयारी किस प्रकार से हम करें, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको प्याज के बेसल डोज की जानकारी भी मिले और नर्सरी के ट्रांसप्लांटिंग की जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो जो किसान मित्र अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं या अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्याज की खेती करने के लिए ज़्यादा सुलभताएं मेरे YouTube चैनल से आपको मिलती रहे। अब हम किसान मित्रों बात करते हैं कि जिस प्रकार से हमने प्याज की नर्सरी को लिया, उखाड़ा और खेतों में लगा दिया, तो इसके पहले हम खेत की तैयारी के बारे में हमारे इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले हम लोगों को अच्छी हकाई, हम लोगों ने सोयाबीन के खेतों की अच्छी की है, बहुत सारे किसान मित्रों ने खेत की रिलाई भी की है। तो ऐसे में जिन किसान मित्रों ने सूखे खेत में प्याज लगा रहे हैं, यानी कि सोयाबीन के बाद उन्होंने अपने खेतों की रिलाई नहीं की है, उन किसान मित्रों के लिए खास है कि आपने उसमें 2 से 3 कल्टीवेटर निकाले होंगे, जिससे आपकी जमीन पूरी तरह से सूख चुकी होगी। सूखने के बाद उसके बावजूद भी जमीन में बहुत सारे फंगस और कीट मौजूद रहते हैं, जो हमारी छोटी नर्सरी जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उस समय हमारे पौध को नुकसान करते हैं। ऐसे में हम जब खेत की तैयारी कर लिए होते हैं, उसको कल्टीवेटर निकाल दिया, उसमें रोटर वेटर निकाल दिया, अच्छे से खेत को बना लिया, हमने पार्ट बना लिए, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग की तैयारी करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग की तैयारी के समय किसान मित्रों हम लोगों को क्या बेसल डोज देना चाहिए। बेसल डोज का मतलब होता है कि एक मेंटेनेंस जमाना उस खेत का यदि मेंटेनेंस अच्छे तरीके से जम गया तो समझ लो आपकी जो प्याज है वह अच्छी ग्रो करेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो आगे हम बात करते हैं कि बेसल डोज में हम लोगों को क्या देना चाहिए। बहुत सारे किसान मित्रों के प्रश्न आ रहे हैं कि बेसल डोज में आशीष भैया क्या दिया जाए जिससे हमारी प्याज बहुत अच्छी निकले, खेतों में अच्छा बल्ब बने और उसकी ग्रो अच्छी शानदार हो। तो अब बात करते हैं हम बेसल डोज की। तो बेसल डोज में सबसे पहले हम लोगों को लेना है 12-32-16, जो NPK आता है 12-32-16 हम लोगों को उपयोग में लेना है, क्योंकि उसमें एक संतुलित मात्रा में पोटास भी होता है, फास्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो ऐसे में हम 12-32-16 का उपयोग करें। DAP का उपयोग भी हम कर सकते हैं 1846 का। आप दोनों में से किसी भी प्रकार से कोई भी, जैसे हमने 1 बीघा जमीन की हम बात कर रहे हैं, जितना आपको लगाना है उस हिसाब से आप इंक्लूड कर लीजिएगा। पहले हम DAP लेते हैं, 1 बोरी DAP हमने लिया 1 बीघे के लिए बेसल डोज में। तो उसके साथ में हम लोगों को 20 से 25 किलो पोटास भी लेना है। बहुत सारे किसान मित्र क्या करते हैं कि नर्सरी लगाने के बाद पानी पिला देते हैं और पानी पिलाने के बाद बीजावन तीजावन जो हम लगाते हैं, यानी कि तीसरा पानी जो लगाते हैं, उस समय पोटास की मात्रा देते हैं। तो पोटास 50 से 55 दिन के बीच में काम करना शुरू करता है। तो हम लोगों को पोटास की मात्रा बेसल डोज में ही दे देना चाहिए। अब 1 बोरी हमने 1846 लिया या NPK लिया, तो ऐसे में हम उसके साथ में 20 से 25 किलो बीघे का हम लोगों को पोटास डालना है उस बेसल डोज में। दूसरे नंबर पर आता है आपने पहले लिया NPK DAP
या वो DAP लिया, उसके बाद में पोटास लिया 20 से 25 किलो। उसके बाद में किसान भाइयों क्या करते हैं कि हम हमारे जो पौध रहते हैं, नर्सरी के पौध रहते हैं, उसका हम बीज उपचार नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी मात्रा में जब किसान प्याज की खेती करता है तो एक टंकी और एक फुहारे के माध्यम से उसकी जड़ों को वह गीला नहीं कर सकता, लेकिन करना चाहिए, यह हमारे वैज्ञानिक लोग बताते हैं, लेकिन किसान नहीं कर पाता क्योंकि जब लगाता है उस टाइम पे व्यस्तता बहुत तगड़ी रहती है, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, M45 और बाविस्टिन जो आता है हमारा, कार्बनडाजिम और मेनकोजेब। कार्बनडाजिम मेनकोजेब का जो एक पाउडर आता है काम्बी प्लस के नाम से आता है, और साफ पाउडर में भी 63% और 45% हम लोगों को कार्बनडाजिम मेनकोजेब मिलता है। हम उसका उपयोग 1 बीघे में आधा किलो हम लोगों को हमारे बेसल डोज के साथ में देना है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही हम लोगों ने उसमें पहला पानी पिलाया, पूरा पाउडर हमारे खाद के साथ मिलकर हमारी जड़ों को कंप्लीट कर देगा, हमारी जड़ों को स्वस्थ बना देगा, उसका बीज का उपचार कर देगा, उनका उपचार हो जाएगा। तो ऐसे में काम्बी प्लस को लेना ना भूलें, काम्बी प्लस लें, साफ पाउडर लें जिसमें मेनकोजेब और M45, बाविस्टिन और M45 हम लोगों को लेना है, इससे हमारी जड़ों का उपचार हो जाएगा। अब चौथे नंबर पर हम लोगों को क्या लेना है, बहुत सारे किसान मित्रों के खेतों में बारीक बारीक कीड़े जिसे निमोटेड कहते हैं, उनकी समस्या रहती है। इसके लिए हम कीटनाशक के रूप में पिप्रोनिल 3.3% GR ले सकते हैं, जिससे हमारी जमीन में जो कीट हैं, कीट वह समाप्त हो जाएंगे। तो हम लोगों को बेसल डोज में बस यही आइटम लेना है। 2 तरह की खाद लेना है हम लोगों को, और हमें बाविस्टिन M45 लेना है, और हम लोगों को एक कीटनाशक के रूप में पिप्रोनिल 3% आता है GR, वह लेना है। बहुत सारे किसान मित्र कहेंगे कि आपने सल्फर नहीं बताया, पोटास के साथ साथ हम लोगों को सल्फर भी लेना है। तो आप उसमें सल्फर की मात्रा जब हम बीजावन निकालेंगे या खरपतवार की जो दवाई का स्प्रे हम करते हैं 20 से 25 दिन के बाद, उस समय पर हम उसमें और भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को देना है, सल्फर हम लोगों को देना है। इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में विस्तृत रूप से आप लोगों के सामने बताऊंगा। मैं प्याज के हर एक मोड़ की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, इसलिए आप बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जिन किसान मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो, वह किसान मित्र अपने मित्रों को अपने ग्रुपों में, अपने समूहों में जरूर शेयर करें, जिससे आप लोगों को फायदा हो और अन्य किसानों को भी इसकी जानकारी मिले। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान। अगले वीडियो में हम मिलते हैं कि प्याज की नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग जब होती है तो वह हमें किस प्रकार से करना चाहिए। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।